फ्यू लिटल, ए फ्यू ए लिटल, ये भी मैं आपको पैनल पे समझाती हूं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चों के नंबर भी कटते हैं, तो ध्यान से देखो। फ्यू और लिटल, सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए आता है और लिटल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। फ्यू काउंटेबल को दिखाता है और लिटल अनकाउंटेबल को दिखाता है। फ्यू का ही इंटेंसिटी बढ़ा के ए फ्यू लिखते हैं या द फ्यू लिखते हैं, ऐसे ही लिटल की भी इंटेंसिटी बढ़ के ए लिटल यूज होता है या द लिटल होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फ्यू और लिटल का मतलब होता है ना बराबर या जीरो से भी कम। ए फ्यू और ए लिटल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा बहुत, कुछ या थोड़ा बहुत। द लिटल और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है सारा, जितना भी है सारा का सारा। तो बेसिकली आपको यह पता करना पड़ता है कि बात ना बराबर की हो रही है, बात थोड़े बहुत की हो रही है या सारे के सारे की हो रही है। अब कैसे पता लगेगा मैम? देखो, एग्जामिनर ने कहा आफ्टर डैश रेस्ट आई फेल्ट बेटर, आफ्टर डैश रेस्ट आई फेल्ट बेटर। उसने ऑप्शन दिया लिटल, ए लिटल, तीसरा ऑप्शन दे दिया द लिटल और चौथा ऑप्शन दे दिया फ्यू। तो अब हमारे बच्चे को क्या पता होना चाहिए? हमारे बच्चे को यह पता होना चाहिए कि रेस्ट तो अनकाउंटेबल है, तो फ्यू तो आएगा नहीं। अब लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ना बराबर रेस्ट करने से अच्छा महसूस नहीं होता, या सारा का सारा रेस्ट तो हो भी नहीं सकता, है ना। तो इसलिए यहां पे सुटेबल आंसर क्या बनता है? अ लिटिल। आफ्टर अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा आराम, कुछ देर रेस्ट करने के बाद, यूं ही कहते हो ना कुछ देर आराम कर लूं, तो वो कुछ देर मतलब लिटिल कभी ऐसा बोलते हो, ना बराबर आराम कर लूं, जितना भी आराम कर लूं, समझते हो। तो उस लॉजिक से क्या होना चाहिए? ए लिटिल होना चाहिए। तो अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो सेंटेंस का सेंस देख के समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहता है।